तो वेलकम टू तीसम वॉल्ट और आज हम हैं नीट 2025 पीवाईक्यू के साथ. सो होप यू ऑल आर फाइन एंड आई हैव taken this question because it was like the way it look likes is more far than what it contains. Okay, that's why I have taken this question. और थोड़ा इस क्वेश्चन को करने में हमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये नीट में मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने दे दिया और इसके ऐसे कैलकुलेटर सवाल ये 4-5 तो दिए थे इन्होंने पेपर में which was taking too much time for the aspirants. Okay, and they have to solve biology, chemistry and physics, all that set of question in a limited time, which was more stressful. If you consider the situation, it was more stressful, right? तो एक तो स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन तो और पेपर के लेवल को हार्ड बना देती है. तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. और एक इम्तिहान का सवाल है जैसा कि हम जानते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्होंने मसाला डाला ही होगा, पर मुझे ये नॉर्मल लगा. पहले हम इसको करते हैं, देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हमें कुछ नया अटपटा सा सीखने को मिलता है या नहीं. ठीक, सो लेट्स स्किप सॉरी जंप टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन स्किप करेंगे तो वीडियो ही नहीं बनेगा. अब बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग. अच्छा, तो एक बॉब है जिसको लाइट स्ट्रिंग से क्या किया गया है, झुला दिया गया है. ठीक ना, सस्पेंड किया गया है of a string length L. As you could see that there's a bob right in a black color. You can see a black color big dot and is hanged with a and suspended with a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. तो यहाँ पे एक बॉब को एक horizontal velocity v naught दी गई है. If the string gets slack at some point P, making an angle V, making an angle theta होगा. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, मुझसे ही हुआ है. आई वॉज प्रिंटिंग दिस क्वेश्चन. यहाँ पे थीटा होगा ना, यहाँ पे थीटा होगा. मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट इज. अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हम एक बॉब रहता है और वो झूला रहता है एक स्ट्रिंग से. हम क्या करते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करते हैं जिसकी वजह से वो एक मैक्सिमम पीक पॉइंट तक जाता है और पीक पॉइंट जाते जाते अपना दम तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है. बोला जब वो ऊपर जाता है, जिस टाइम पे वो अपना दम तोड़ता है, वो बॉब, सपोज ये बॉब इधर जाएगा, सपोज ये बॉब इधर चला जाता है. ओके, ये बॉब इधर आ गया. इस टाइम पे वो एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल से. उसके बाद उतने टाइम तक कुछ देर के लिए जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसमें स्लैकिंग हो गई थी. स्लैकिंग होने का मतलब जो रस्सी है उसमें जो भी फोर्स होगा वो जीरो हो गया होगा. अब हम देखते हैं कि उस रस्सी में भी कौन सा फोर्स होगा एंड ऑल. तो क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम स्टेप वाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे. ओके, चलो तब. तो मैं क्या करता हूँ, फॉर कन्वीनियंस मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा डायग्राम को let me zoom out the diagram. Okay, that will be more easy, to solve. Okay, हमने यहाँ जूम कर लिया. ये रहा इस डायग्राम का जूम रिव्यू. ठीक ठीक है. अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दिया है तो किसी पॉइंट पे चला गया बॉब है ना, इस पॉइंट पे हमारा बॉब चला गया और बॉब जो यहाँ पे जाते ही अपना दम तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है. ठीक ना, नीचे गिर जाता है. नीचे गिर जाता है तो हमसे पूछा है
कि द रेशियो ऑफ द स्पीड v, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v रहती है उस टाइम, ठीक ना, जब वो जस्ट p पॉइंट पे पहुंचता है, अपना दम तोड़ता है, उस टाइम उसकी स्पीड v होती है, v। अब कोई बोलेगा अगर उसके पास स्पीड है उस टाइम पर तो वो ऊपर क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑलवेज डू नॉट स्पीड प्लेज द फैक्टर टू कीप द बॉडी इन मोशन। ओके, स्पीड ही नहीं बस जो बॉडी को मोशन में रखता है, देयर आर मोर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ, क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसके वजह से हम, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इधर, है ना, और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो एनर्जी के लॉस को एक्वायर करता है, तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है इधर। जो भी हमारे पास काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो हम बोल सकते हैं कि सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एस ए, I am taking this point marked as A. So I will write that conserving conversing energy about point A and P. Point A and P. हम A और P की एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको आसान हो जाएगा और कुछ रिलेशंस V और V नॉट में मिल जाएगा, है ना। ओके, तो हम लिखते हैं कि KF plus UF इक्वल्स टू KI प्लस UI, या फिर हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक फंडा है KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF। ये हम लिख सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी पावर जिसने पढ़ा है, he she will be able to acquire this formula। ये हमने लिख लिया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉब के पास क्या थी? बॉब को इनिशियल फेज में देखो, इनिशियल फेज ये रहा और फाइनल फेज ये रहा। इनिशियल फेज में बॉब के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? हाँ बिल्कुल, बॉब को जब हम v नॉट का वेलोसिटी देंगे, हॉरिजॉन्टल इम्पार्ट करेंगे, तो उसके पास हाफ m v नॉट स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं। नाउ डोंट जज मी दैट व्हाई आई एम राइटिंग विथ पिंक कलर, बिकॉज राइटिंग विथ सेम कलर पेन makes it like a flaw. So let's write it, half mv naught square, okay, that's the kinetic energy of the bob around the point A and its potential energy। तो एक हम बेस लाइन मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि हम कहाँ से उसको मेजर करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। कोई भी फ्रेम मान लो, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं कि यहाँ पे 0 है, ठीक, और यहाँ से ऊपर कोई गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी दिस इज 2। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? बिल्कुल, वहां क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जब वहां जाता है तो उसके पास वेलोसिटी v आ जाता है, तो उसके पास v के वजह से कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर ना, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगी? अब यहाँ मेन फंडा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे देखें। लेट्स मेजर द पोटेंशियल एनर्जी। यहां से अगर हमको, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी नापना है, मतलब इसकी हाइट इधर से कितनी है मुझको ये निकालना है। ये तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, दिस इज एल। हमने ऐसा अपने जे एडवांस IIT 2022 के पेपर पे जब मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो वहां पे भी हमें कुछ ऐसी ही हाइट निकालना था, राइट। ये हाइट तो एल है, पर ये हाइट कितनी है? ये वाली हाइट, ये जो सेंटर से थोड़ी सी ऊपर है, दिस वन, ये हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम उसको एल में जोड़ देंगे तो हमको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको वो डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हम कैसे निकालें? सपोज दिस इज एल, ये तो स्ट्रिंग का लेंथ ही है, इसको कंसीडर कर रेडियस की तरह देखें तो रेडियस तो कभी चेंज नहीं होगा सर्कल का,
अगर उसको किसी भी सर्कल के किसी भी मतलब उसके सरकमफेरेंस पे अगर डाल दें तो उसका रेडियस को किसी सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से अगर ड्रॉ करें टू द सेंटर तो उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। तो ये भी लेंथ एल है। तो अगर ये लेंथ एल है तो व्हाट कुड वी सी, हम ये देख सकते हैं कि हम इसको अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। दिस कुड बी रिटन एज एल cos थीटा एंड दिस कुड बी रिटन एज एल sin थीटा, है ना। क्योंकि कोई भी वेक्टर है, एज आई टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियोस, कि कोई भी एज अ वेक्टर है, suppose A, and it is inclined at an angle theta with the horizontal, then its rectangular components respectively are A cos theta, A sin theta, यही होते हैं। तो सेम मैंने वही फंडा यूज किया है और यहाँ पे अप्लाई करा है। तो यहाँ मुझको हाइट मिल गई अपनी ये L sin थीटा। सो दिस मच हाइट इज L sin थीटा। तो टोटल हाइट क्या हो गई L plus L sin theta, and if I would like to take L common, then I will be writing as L1 plus sin theta. Okay, अभी तक हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हम क्या करें, यहाँ पे लिख सकते हैं m, वेट अ मिनट, मेरा कलर कहाँ चला गया, that was the color I was writing with. Okay, suppose that is the color. half sorry m g, और डिस्टेंस हमारे पास मतलब उसकी पूरी हाइट क्या हो गई L1 प्लस साइन थीटा। ठीक ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको अब हम एक चीज तो हम यहाँ कर सकते हैं कि टेक एम एस कॉमन, टेक एम एस कॉमन, और हम हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। हाफ कॉमन यहाँ पे हमें कोई हाफ का टर्म नहीं दिख रहा था, हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं, डिवाइड बाई टू, तो हमको हाफ भी कॉमन दिख जाएगा, है ना। तो मेरे पास हाफ भी कॉमन आ जाएगा। तो हम वही करते हैं कि हम टेकिंग एम एस कॉमन एज वेल एज 1/2, तो ये काम करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस हमारे पास वी स्क्वायर प्लस एम कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, मेरे पास बता GL1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बना है, ठीक ना। अब इसको हमको क्या चाह रहा था रिलेशन, हमको चाह रहा था v और v नॉट के बीच में। तो मुझको यहाँ पे वो टर्म्स दिख रहे हैं, v और v नॉट दोनों दिख रहे हैं, ठीक ना। हमको क्या वैसे क्वेश्चन एज एज स्ट्रेट क्या चाह रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो द रेशियो ऑफ द स्पीड v टू इनिशियल स्पीड v नॉट, तो v अपॉन में v नॉट पूछा है हमसे, क्या पूछा है v अपॉन में v नॉट, तो v अपॉन में v नॉट निकालते हैं हम ऐसा करते हैं कि लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय v नॉट स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था ना, ओके, हमने तभी मैं सोचूं कि कैसे यहाँ पे 2 बच गया। हमने कॉमन लिया तो हमने नीचे से हर एक डिनोमिनेटर से हर एक 2 को हटा दिया, एज वेल एज हमने m को भी हटा दिया। डिवाइड बोथ साइड्स बाय v नॉट स्क्वायर, तो मुझको मिलेगा v नॉट स्क्वायर अपॉन में v नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन में v नॉट स्क्वायर प्लस GL1 प्लस साइन थीटा, और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा v नॉट स्क्वायर। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये v नॉट स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर तो 1 हो गया, ये मेरे पास हो गया v स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर प्लस GL1 प्लस साइन थीटा अपॉन में v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक हम
हमको दिख रहा है यहाँ पर कि v और v नॉट को थोड़ा सा और हम तोड़ते हैं, मतलब अगर यहाँ से v नॉट स्क्वायर कैसे भी हमारे यहाँ हट जाएगी, ये चीज हट जाए, तो हमको सिर्फ v स्क्वायर बाय वी नॉट दिखेगा, जिसको हम ऐसा सिंगल टर्म ले लेंगे और उसको उधर भेज देंगे माइनस के लिए, इस वाले टर्म को, ठीक ना। तो कैसे भी ये टर्म हट जाए, मतलब वी नॉट स्क्वायर की कुछ वैल्यू हमको अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मानो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी आ गई, तो ये सीधे ये कुछ भी बन गया, मान लो सपोज 2 आ गया, तो ये हम उसको साफ साफ उधर ले जाएंगे और मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, तो हम निकाल लेंगे। तो ऐसा करते एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का यूज लेंगे। किसका लेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का यूज, क्योंकि हमको फोर्स को देखना जरूरी है काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट एनी फोर्स। आओ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉब था, ठीक। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो इफ एनी बॉडी रिवॉल्व्स अबाउट सर्कुलर पाथ, तो उसको कौन घुमाता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड, ठीक ना, mv स्क्वायर बाई आर। तो उसके वजह से ही वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहता है, मतलब उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहता ही है घूमने के लिए, नहीं तो वो क्या करेगा, वो उस ऑर्बिट से या फिर उस पाथ से टेंजेंशियली निकल जाएगा। क्योंकि हमारे अर्थ और सन के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम वो सब बातों को छोड़ते हैं, हम ग्रेविटेशनल पे भी आएंगे, पर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, डायनामिक्स देखते हैं। एक तो टेंशन लग रहा होगा। अब मैंने जिस फोर्स की बात की थी उस समय, एक फोर्स ढीला पड़ गया होगा, भले वेलोसिटी ऊपर, फोर्स जैसे ही ढीला पड़ा बॉब नीचे गिर गया, तो फोर्स जो जीरो हुआ वो है टेंशन फोर्स, वो जीरो, क्योंकि जो धागा है हमारा स्लैक कर गया था, मुड़ गया था। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो मेरे पास एक ऐसे ग्रेविटी लग रही होगी, है ना, जो उसको नीचे खींचना चाह रही होगी। एक तो ग्रेविटी होगी और एक ऐसे में mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर कैसे लगेगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक ना। mv स्क्वायर बाई आर का डायरेक्शन कैसे रहेगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा वो सेंटर के अलोंग डायरेक्टेड रहता है। ओके, तो मेरे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हम लिख सकते हैं दैट हमको अभी g है मेरे पास, तो g के कंपोनेंट्स को भी तोड़ दें, g के कंपोनेंट्स को भी तोड़ देते हैं। तो मुझको मिलेगा, एक सेकंड, एक सेकंड बस, इस g के कंपोनेंट्स को भी तोड़ते हैं, ठीक है ना, g साइन थीटा करके और g कॉस थीटा करके, तो हमको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये g है या थीटा, जिसके अलावा वहां g कॉस थीटा, ये वाला होगा g साइन थीटा, है ना। सपोज इसको mg बोल दे रहे हैं, mg फोर्स लग रही है। अब मैंने पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू दिखाया, m से मल्टीप्लाई किया तो मुझको फोर्स पता चल गया, mg फोर्स है। तो इधर साइड जो फोर्स हो जाएगा वो तो रहेगा mg cos थीटा, इधर साइड जो फोर्स हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। क्या हो गया? एक mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो ये हमारे पास ये फोर्सेस आ गए हमारे पास, ठीक ना। ओके, तो अब हम इसको इक्वेट कर दे रहे हैं। कैसे इक्वेट करें? mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, mv स्क्वायर बाई आर, जो हमारे, क्योंकि यहाँ पे टोटल फोर्स अब तो जीरो हो गया ना, एफ नेट, यहाँ पे एफ नेट जीरो, मेरा मतलब है एफ नेट जीरो बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि फोर्सेस जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, जो बैलेंस्ड होंगे, है ना। तभी इस पॉइंट पे थोड़ी देर वो रुका होगा, फिर नीचे आया होगा, डायरेक्ट नहीं आता है। कभी भी तुम घुमा के देखना एक सर्कुलर किसी भी चीज में रस्सी में घुमा के, तो कभी वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, थोड़ी देर वो धागा थोड़ा सा मतलब क्या बोलते कर्व होता है, उसके बाद वो धीरे फिर तेजी से गिर जाता है। उस टाइम के लिए बैलेंस उसको फोर्सेस कर रही होती है, नेसेसरी फोर्सेस जो भी लग रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू mg साइन थीटा, बोल सकते हैं ये।
यस वी कैन से दैट। अब हम यहाँ m और m को कैंसिल कर दे रहे हैं, मेरे पास बचा v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा। ठीक ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि हमको v नॉट स्क्वायर नहीं, चलो हमको v की वैल्यू पता चली है, द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट। ठीक है, तो हमको अभी किसकी स्पीड पता चली है, v, द रेशियो ऑफ द इनिशियल स्पीड v, द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट। ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं कि इस v स्क्वायर की वैल्यू अब प्लग इन करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो v स्क्वायर की वैल्यू सीधे उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक ना, v स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के सीधे रख देते हैं। चलो तब करते हैं ये भी काम है। 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं क्वेश्चन में गलत प्रिंट तो नहीं हुआ ना, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट दी गई उसको। ठीक है, हमने शुरू में mv नॉट स्क्वायर लिखा है। ओके 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 ओके, ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम v नॉट स्क्वायर से नहीं, v स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, v स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, हम v स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। हम v स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास बचेगा v नॉट स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर प्लस जी एल 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में v स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा क्यों रखा, क्योंकि जी एल 1 प्लस साइन थीटा को ना मुझको कैंसिल करना था v स्क्वायर की वैल्यू कुछ रखकर, इसलिए मैंने सोचा कि ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे v स्क्वायर की, जिसकी वजह से कुछ टर्म्स हमारे कट जाएंगी, है ना। तो ठीक है, ग्रेट आइडिया। वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, हमको इसका उल्टा पूछा है ना, हमसे पूछा v अपॉन वी नॉट, तो हम इसका फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, कोई बात नहीं। दिस बिकम्स वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मेरे पास 1 बच गया, एंड दिस बिकम्स जी एल 1 प्लस साइन थीटा। दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा डिटेल में मुझे समझाना पसंद है। आर, आर मतलब रेडियस, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ, एल, एल जी साइन थीटा, ये तो गया GL है ना। मेरे पास बचा v नॉट स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमको फिर, क्योंकि उधर भी टर्म में डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो ऐड करने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास आया v नॉट स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ऊपर मेरे पास बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस में 1। अब अगर हम ऑप्शन मिलाने जाए तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमसे ये पूछा भी तो नहीं है, हमसे तो पूछा है v अपॉन वी नॉट, और हमें क्या हम निकाले v नॉट अपॉन v। नहीं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 1/2 पावर ले लेंगे बोथ साइड्स। ठीक ना, 1/2 क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब नहीं स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करने पे मेरे पास बचेगा v नॉट अपॉन में v 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, मैंने कर दिया स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, 1 अपॉन में 2। अभी भी ऑप्शन मैच नहीं करा है, वाई, बिकॉज हमसे पूछा ही नहीं है, हमको तो उसका इनवर्स चाहिए, इनवर्स रेशियो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे v अपॉन में v नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 साइन थीटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना। अच्छा, मैंने एक 2 छोड़ दिया, बस यहाँ पे मैंने एक 2 छोड़ दिया था,
थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं ऐसी है ना। मैंने यहाँ 2 छोड़ दिया था। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ 2 छोड़ दिया था। मैंने एक यहाँ छोड़ा है 2। ओके, मैंने यहाँ के 2 छोड़ दिया था। अगर मैंने यहाँ पे 2 लीव किया है ना, तो ये थोड़ा बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा v नॉट अपॉन में v इसका पावर 1/2 एंड दिस विल बिकम साइन थीटा 3 साइन थीटा +2, ये बन गया और इसकी पावर 1/2। मैंने बस 2 यहाँ पे जैसे मैंने हाफ से यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो मैं बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना नेक्स्ट स्टेप में भूल गया था, बस वही लीव किया मैंने, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब मुझको तो इसका इन्वर्स चाह रहा था, तो ठीक ना, इसकी पावर 2 थी और 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 बन गया, तो v अपॉन में v नॉट। अब मुझको इन्वर्स चाहिए रेशियो, तो साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा और इसकी पावर है 1/2। ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, अगर देखें तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो ये हमारा रेशियो होगा टू द रेशियो ऑफ स्पीड v टू इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट, तो ये होगा ठीक ना। तो ये हमारे पास आ गया रेशियो। हालांकि हमको ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के अंडर 3 to 4 मिनट्स करना पड़ता है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखा जाए और अच्छे से तो 2 से 2.5 मिनट। अब मुझको नहीं लगता कि 2 से 2.5 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। हालांकि मैंने तो पूरे डिटेल से समझाया है A to Z1, ठीक है, मैंने तो पूरा वर्डमाला ही समझा दिया। तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि हम कितना समय ले रहे हैं, इट्स अबाउट दैट कि हम कितना गहराई से सबको समझ रहे हैं। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को तो 2 मिनट में बना के इस वीडियो को फेंक देता, मैं सीधे यही करता, दोनों साइड जल्दी जल्दी डिवाइड कर देता, यहाँ पे मैं रिलेशन लिख देता ये वाला, दैट mv²/r=mg sin थीटा, ये कर जल्दी जल्दी करके। पर नहीं, सबसे पहले श्योरिटी आनी चाहिए, गारंटी आनी चाहिए, और हाँ मैंने इसको किया तो उसके पीछे क्या क्या मैंने लॉजिक लगाया, जो लॉजिक लगाया कि फिर मैंने ऐसी लॉजिक लगा के आंसर ला दिया। सो दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड कि हाँ चलो हो गया तो हो गया, कैसे भी हो। सो आई डोंट वांट टू गो फर्दर बाय एक्सटेंडिंग दिस वीडियो। सो नीट का पीवाईक्यू था, हम अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इम्पल्स और साथ ही साथ केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग पे भी पहुंचेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care, and make sure to hit like to my video and subscribe to my channel and share as much you can. Thank you and take care.